और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है आईपैक रेड केस को लेकर। जिस तरीके से दलीलें रखी जा रही है, उस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत गंभीर मामला है, इस मामले में नजीर बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जवाब के लिए नोटिस जारी करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कपिल सिब्बल की तरफ से जब दलीलें रखी गई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि ममता बनर्जी का पक्ष सुना जाना चाहिए। ये कपिल सिब्बल की तरफ से रखा गया है। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो जो बातें रखी गई, जो जो दलीलें रखी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहली टिप्पणी सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है, इस मामले में नजीर बनना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि कपिल सिब्बल की तरफ से भी दलीलें रखी गई है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी नहीं दी गई है, ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी का पक्ष सुना जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो लगातार जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बात जो है, अहम बात यहाँ पर रखी गई है। इस पूरे मामले को लेकर वो एक नोटिस भी जारी करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, टीएमसी ने ईडी रेस की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। देखिए, कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है चुनाव से पहले इस रेड की क्या जरूरत थी। तो टाइमिंग को लेकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए हैं। आगे कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी गई है, ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए, ये भी कपिल सिब्बल की तरफ से जो है पक्ष रखा गया है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि 2024 से मामला ईडी के पास है, तो चुनाव से पहले रेड की क्या जरूरत थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर मामला है, इस मामले में नजीर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम जवाब के लिए नोटिस जारी करेंगे। हालांकि देखिए, जब कपिल सिब्बल की तरफ से यहाँ पर यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ से जो पक्ष कपिल सिब्बल की तरफ से रखा गया, तो उन्होंने कहा कि सही जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी का पक्ष इस पूरे मामले में सुना जाना चाहिए। लेकिन टाइमिंग को लेकर यहाँ पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं।